नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का परिचय। और हिंदी भाषा के परिचय में हमने अभी तक कुल मिला के शब्द ध्वनि पूरी पढ़ ली है और अब शब्द पे आ रहे हैं। अब शब्द निर्माण की हमने युक्तियाँ देखी थी। शब्द निर्माण की युक्तियाँ देखी थी हमने, कैसे उस शब्दों का गठन होता है, जो कुल मिला के ये चार थी। स्रोत की दृष्टि से, प्रयोग के संदर्भ में, निर्माण या गठन, और परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता की दृष्टि से। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम शब्द निर्माण कैसे होता है वो उस पे आ रहे हैं हम। शब्द निर्माण की जो मुख्य युक्तियाँ होती है वो, तो देखिए, भाषा, कोई भी अगर भाषा होती है वो कितनी अच्छी तब मानी जाती है उसमें कितने शब्द होते हैं और इन शब्दों का निर्माण भी होता है। तो ये भाषा में है ना, ऐसी कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो मुख्य रूप से ये तीन, हिंदी में है ना, तीन शब्द निर्माण की टेक्निक होती है। इसमें जो पहली है वो है, एक मिनट सीधा ही बता देता हूँ ना मैं। हाँ, शब्द निर्माण की जो मुख्य मुख्य टेक्निक है, युक्तियाँ है, उसमें से एक आती है उपसर्ग, एक है परसर्ग या जिसको प्रत्यय कहते हैं, और तीसरी होती है संधि है, वो समाज के थ्रू शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब अभी हम आते हैं उपसर्ग पे, आते हैं सबसे पहले। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या होता है? एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश शब्द के अंश होते हैं, जो क्या होते हैं, किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, है ना। ये कोई शब्द है, जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिखा निराकार, तो इसमें जो निर जो जुड़ा हुआ है ये उसका उपसर्ग होगा। निर, ये ये शब्द के पूर्व में लगते हैं उपसर्ग, और उसके जुड़ के निर जुड़ गया, और कार, आकार जो था, आकार का मतलब बदल गया और हो गया निराकार। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है कि स्वतः, इनका नीर का कोई मतलब, स्वतः कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर ये नीर आप देख रहे हो और इसका सोचो कि नीर का कुछ मतलब होगा, तो नीर का कोई मतलब नहीं होता। जब तक ये आकार के साथ ना लगे या किसी और शब्द के साथ ना लगे, तब तक इससे जो नया शब्द बन के आएगा वो मीनिंगफुल होता है। निराकार। ओके, तो हिंदी, अभी हमने उपसर्ग की डेफिनेशन पढ़ी। आप स्वतः ना, ये जो उपसर्ग होते हैं इनको आप वो नहीं मान सकते कि ये शब्द है, जब तक कि किसी के स्पीच आगे ना लग जाए, है ना। अब हिंदी में उपसर्ग आए कहाँ से वो देखते हैं हम। तो हिंदी में मूलतः तीन स्रोतों से उपसर्ग आते हैं। एक है संस्कृत से, उसके बाद फारसी से, और फिर आते हैं हिंदी के स्वयं के उपसर्ग। ठीक है, अब संस्कृत के अगर हम उपसर्गों की बात करें तो संस्कृत से है ना, हिंदी में 22 उपसर्ग आए हैं। मैं 22 तो नहीं, कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे कि प्र, ठीक है, एक होता है सत, ठीक है, एक है सम, सम, जैसे अब मैं प से प्र से बताता हूँ एक शब्द, प्र, प्र से आप देखो प्रदूषण। प्रदूषण, ये प्रदूषण सही है कि ये प्रदूषण सही है, बताना आप। कौन सा प्रदूषण सही है कि प्रदूषण सही है? एक ये प्रदूषण, दूसरा एक है समुचित, समधन उचित, तो ये हो जाएगा समुचित। सत धन जन, तो सज्जन, इस सत फिर ये सज्जन हो गया। तो ऐसे कुछ इसमें है ना बदलाव भी होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिकली उपसर्ग के संदर्भ में। फारसी से भी कुछ उपसर्ग आया है, जैसे हम से क्या होगा भैया, हमराही। ठीक है, और बा, बे, बेदर्द, बेबाक, बा से बाकायदा, बा मुलायजा, ला, एक ला भी प्रत्यय है, लाजवाब। ठीक है, और हिंदी में स्वयं से कुछ उपसर्ग बने हैं, जैसे स, अन, और पर। इन सब के एग्जाम्पल, स से सपूत, पर से परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद में आने वाले, है ना। अन से अनजान, पर से परदेश, इससे अनजान। ऐसे हमने उपसर्ग को आज बेसिक बेसिक देखा। अब देखते हैं आगे, अब पर, एक परसर्ग को या प्रत्यय को देखते हैं।
ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं कि शब्द के अंश ही है। इनको भी आप शब्दांश ही बोल सकते हैं, पर ये क्या लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, प से पीछे, है ना। और ये अब उपसर्ग के उल्टे ही मान लो आप उनको कि उपसर्ग के जैसे उपसर्ग आगे लगते हैं तो प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम्म, लड़क लड़कपन, लड़क धन पन, तो हो जाएगा लड़कपन, एक ये प्रत्यय हो गया। तो आप देखोगे हिंदी में है ना, दो भागों में बांट दिया है हमने प्रत्यय को, एक कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, है ना। एक कृदंत होते हैं जैसे कि कोई क्रिया है उसके एंड में लगे, ये होगा क, एक आपका एरा, ये इनके बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है। मान लो कोई पढ़ा रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, तो रक्षा के एंड में लगा दो क, तो रक्षक, रक्षक कृदंत प्रत्यय है ना। तैरने वाला, ते, तैराक, आक प्रत्यय, है ना। और लुटेरा, एरा प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय होते हैं, इनको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय पे। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं, ये तो देखो ये आपके लगते क्रिया के पीछे लगेंगे या धातु के पीछे लगेंगे, धातु क्रिया भी हम पढ़ेंगे आगे। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अलावा जो भी चीजें होती वहां लगते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे संज्ञा, संज्ञा हो गया है ना। संज्ञा के अलावा एक जो चीज है वो है सर्वनाम, नहीं सर्वनाम नहीं, आप इसको लो, विशेषण लो आप। सर्वनाम से क्या प्रत्यय का लेना देना, है ना। संज्ञा विशेषण, इनके पीछे जो जुड़ते हैं इन प्रत्यय को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मान लो एक विशेषण है बूढ़ा, बूढ़ा, इसके यहाँ पे लगा दिया पा, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। उसी प्रकार से प्यास, प्यास भी एक विशेषण है, प्यासा। बचपन, है ना, बचपना संज्ञा हो गई। इन सभी प्रत्यय को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो मुख्य रूप से एक अगर इसको समझना हो तो सीधे से हम समझ सकते हैं कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं, ठीक है। अब एक और जो युक्ति होती है शब्द निर्माण की, हमने अभी शब्द निर्माण की जो प्रमुख युक्तियां है, एक उपसर्ग को ऊपर ऊपर से देखा, प्रत्यय को देखा, और एक जो है संधि और समास, ये भी एक प्रकार की युक्ति होती है, इसको देखते हैं। मैं बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ज़्यादा कुछ खास अभी नहीं, इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जाम में आ ही जाता है कि इसमें कौन सी संधि ये है वो है, तो इसको अपन आराम से पढ़ेंगे। अभी एक दो मिनट में आप समझो संधि और समास क्या होती है। ये शब्द निर्माण की युक्तियाँ होती है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, शब्द आपस में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण होता है ना। तो अगर शब्द की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका आपका समास आएगा। दो शब्दों को जोड़ा जोड़ा है तो वहाँ पे समास आएगा कहीं ना कहीं। जैसे कोई सा भी एग्जांपल, जैसे नील गाय, है ना। नील और एक गाय, नील भी एक शब्द है और गाय भी एक शब्द है, और नील गाय इनसे एक शब्द बना है ना। नील गाय एक अलग शब्द है और नील अलग शब्द है, गाय अलग शब्द है। ये अपना समास के थ्रू बना है। कौन सा समास होगा इसके अंदर, इसमें गाय की विशेषता कौन बता रहा है, नीला कलर, मतलब ये पहले वाला पूर्व
पद पदा प्रधान इसके अंदर है ना, जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। देखो देखो, समास मुख्य रूप से होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो समास होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें दो दो ऐसा समाज जिसमें क्या होता है, सॉरी, अव्ययी भाव समझते पहले। अव्ययी भाव ऐसा समाज होता है जिसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद प्रधान। और तत्पुरुष के अंदर वह समाज जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, है ना। उत्तर पद मतलब जो बाद में आता है वह पद प्रधान होता है, तो वो उसको बोलते हैं आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के क्या दो भेद पाए जाते माने जाते हैं, ठीक है। पहला हो गया कर्म धारण, कर्म धारय। और दूसरा जो हो गया वो है द्विगु। द्विगु मतलब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि नंबर याद कर लो कि भाई कौन जिसमें नंबर आते हैं उसको आप कहीं ना कहीं द्विगु लगा सकते हो, एक ऊपर ऊपर से समझे तो। और कर्म धारय वह समाज जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, सॉरी सॉरी, पूर्व पद विशेषण हो। पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, जैसे नीलगाय, नीलगाय इसी का कर्म धारण का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी द्विगु देख लिया आपने। अब तीसरा जो है उसको वो है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समाज मतलब जिसमें दोनों इक्वल इक्वल रहते हैं, जैसे ज्वार भाटा, माता पिता, हेरा फेरी। और जो चौथा जो है, सॉरी, चौथा जो है उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। इन सभी को हम बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं तो बस ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको। बहुब्रीहि समाज इसमें क्या होता है कि दो शब्द मिलके किसी तीसरे शब्द के बारे में बताते हैं, जो उसका जो मिल के बना है पर उसका मतलब कुछ और है। जैसे दश आनन, दशानन, ये समास का उदाहरण है। दश दश मतलब 10 और आनंद मतलब सर। 10 सर, 10 सर तो हो सकते पर 10 सर एक स्पेसिफिकली बता रहा है कि रावण के बारे में। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास आएगा, है ना। तो ये समास का एक बेसिक ओवरव्यू है, इसको हम बाद में देखेंगे। शब्द अभी हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की युक्तियाँ, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पद संरचना, जिसमें हम आप बताएंगे पद क्या होता है। और पद मतलब, और अगर समझे कि पद क्या होता है, मतलब शब्द कहाँ रखा रहेगा व्याकरण के हिसाब से, तो वो पद बन जाता है ना। उसको हम आगे देखते हैं।